भी ये पेपर है कैसे हो? कितना है? वेव ऑप्टिक्स मतलब रिफ्रैक्शन ठीक है, कर रखे हैं सारे कुछ। अलग है क्वेश्चंस डिफरेंट। एक में क्या हाफ अलग अलग पेपर होता है? हाफ हिंदी का पेपर अलग है। स्कूल हाँ, लेकिन जैसे सरकारी स्कूलों में क्या होता है, सेम ही पेपर आता है। फाइनल का तो सेम आता है। फाइनल सेम आता है, वो भी नहीं पता। अरे इसको एसी एसी इसको बंद करो बस। क्लास में पढ़ाया था आपने? इसको पढ़ाऊंगा, कोई आया नहीं, कोई नहीं आएगा। होती है होती है नहीं मेरे साथ पढ़ाओगे आज? हाँ, नया चैप्टर EMI, ये भी छोटा चैप्टर है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्या मतलब है कि इंडक्शन याद है, बिना छुए चार्ज फैल जाना, आ जाना, आ जाना, बिना छुए चार्ज इधर उधर हो जाना, इंडक्शन। वैसे इसमें देखिए मैग्नेटिक है, वो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, ये मैग्नेटिज्म में पढ़ रहा है। इसमें क्या बोलता है कि चलो ये बताता हूँ, पहले देख लेते हैं फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है।
इसको कैसे डिफाइन करते हैं, वही है, इट इज द, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स था ना वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, नेट नंबर ऑफ हाँ, नेट नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्रॉसिंग एन एरिया, मतलब कितनी लाइन किसी एरिया को क्रॉस कर रही है। और इसके फॉर्मूले क्या होते हैं, फाई इज इक्वल टू, एक तो हो गया ये वाला, जैसे उसमें फॉर्मूले थे वैसे इसमें बी डॉट डी ए, और अगर बी कांस्टेंट है तो हमको सिंपली ये लिख सकते हैं, अच्छा एक चीज, ये गोला मतलब फाई इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, किसी, ये किस सरफेस की बात हो रही है, ओपन या क्लोज, ओपन है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इफ बी इज कांस्टेंट, तो सारी चीजें कांस्टेंट, कुछ वेरिएबल नहीं है, सारी चीजें कांस्टेंट है, तो बी ए बी डॉट ए या फिर बी ए कॉस थीटा, ठीक है। और ऐसे भी लिख सकते हैं, और क्लोज सरफेस क्या होता है, बी डॉट डी ए, इसकी वैल्यू क्या होगी, याद है क्या होगा ये, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने, गॉस लॉ और मैग्नेटिज्म। तो वो क्या बोलता है भाई, क्लोज सरफेस से तो हमेशा फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक जीरो होगा, सही। तो क्लोज सरफेस में कोई पूछेगा भी तुमसे, पूछ लेगा जीरो आंसर। ओपन सरफेस में तो नॉर्मल फॉर्मूले जैसे होते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी तो फ्लक्स की, ऐसा यूनिट ऑफ पाई, टेस्ला तो उसकी होती है, हाँ टेस्ला मीटर स्क्वायर, हाँ तो लेकिन टेस्ला मीटर स्क्वायर भी ठीक है, लेकिन इसकी यूनिट अलग से बनाई गई है, क्या, वेबर, याद रखना वेबर, WB, ठीक है। कैसी क्वांटिटी होगी ये, बताओ बताओ भाई, कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर, जो भी डॉट प्रोडक्ट करके आता है वो स्केलर ही होता है, देख लो रीडर को। हो गया, अब आता है इस पे, EMI, ये क्या होता है, कि अगर इसके अंदर एक आता है फैराडेज लॉ, उससे डिफाइन करते हैं EMI होता क्या है। फैराडेज लॉ, तो पहले देख लो ये कि होता क्या है। ये बोलता है कि अगर किसी लूप में से
फ्लक्स पास कर रहा है, फ्लक्स है और वो चेंज हो रहा है। किसी लूप में से फ्लक्स, पास हो रहा है, वो चेंज हो रहा है। किसी लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसके अंदर एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा। उस लूप में एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, मतलब वोल्टेज पैदा हो जाएगी, उसको बोलेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। समझ गए? मान लो तार है, एक गोल तार, उसमें कुछ फ्लक्स डाल दिया तुमने, कुछ कहीं से भी डाल दी, मैग्नेटिक फील्ड वगैरह, और वो चेंज हो रही है, तो जितनी देर वो चेंज होती रहेगी उतनी देर उसके अंदर क्या आएगा? ईएमएफ आएगा, वोल्टेज आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ऐसा लगेगा कि उस तार में एक बैटरी लगी हुई है। तो वो ये हो गया इंडक्शन, बिना छुए। अब उस लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आ गया तो करंट भी आ जाएगा, अगर वो मेटल की बनी होगी तो करंट भी आ जाएगा। तो ये करंट कैसे आया? बिना छुए। तुमने क्या किया, लूप में देखो, जैसे मान लो लूप है ये, ठीक है, मान लो ये लूप है, और तुमने क्या किया, मैग्नेट होती है, मैग्नेट ले ली, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, और मैग्नेटिक फील्ड तुम इसके पास ले जाओगे, तो क्या होगा, इसमें से फ्लक्स क्रॉस करेगा, कुछ होगा, और वो चेंज होगा, क्योंकि जैसे जैसे पास ले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो फ्लक्स भी चेंज हो रहा है, बढ़ रहा है। उससे क्या होगा, एक इसके अंदर ईएमएफ आ जाएगा, ईएमएफ आ गया तो करंट भी आ जाएगा, जैसे उसका रेजिस्टेंस हो उसके हिसाब से जो भी आएगा। ठीक है, ये बोलता है फैराडे लॉ कि अगर किसी लूप में से फ्लक्स चेंज हो रहा है तो उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ पैदा हो जाएगा। ऐसे लिखते हैं, स्टेट्स दैट EMF is produced। ठीक है, तो ये लूप में कहीं ये बैटरी दिखती नहीं है ये, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है, बिना छुए पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, तो इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड when magnetic flux in a loop, ऐसे लिखो, in a loop में, coil में, ठीक है, in a loop when magnetic flux through the loop changes। जब भी फ्लक्स चेंज होगा तो मैग्नेटिक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। जब ऐसे लिखो, और ये बोलता है कि द मैग्नीट्यूड, और उसका मैग्नीट्यूड भी कुछ होगा, उसके उसने फॉर्मूला भी दिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ induced EMF is equal to the rate of change of magnetic flux। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो क्या बोला इसने, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई ले लिया, ठीक है, और वो किसके बराबर होगा, -d∅dt। ये फाई क्या चीज है, टोटल फ्लक्स, तो इसको टोटल बोलेंगे। मान लो कि एक कॉइल है, कॉइल में 100 टर्न्स है, कितने भी टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकलता है, हाँ, समझ गया बात को। कोई कॉइल है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो टोटल फ्लक्स विल बी n b डॉट a। तो ऐसे करके हम निकाल लेंगे और उसका डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे जैसे चेंज होगा वैसे वैसे ईएमएफ पैदा हो जाएगा।
ये माइनस क्यों है बताता हूँ मैं, माइनस का भी एक फंडा है। लेकिन अगर कोई बोले कि एवरेज निकाल तो एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ, ई एवरेज, ये क्या हो जाएगा, ये कुछ नहीं है माइनस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन फ्लक्स। तो बोले एवरेज कितना है, कितने भी टाइम के लिए, 1 सेकंड के लिए जो कितना भी टाइम के लिए उतने का चेंज ले लो, कितना चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स का अपॉन टाइम कर दो, एवरेज आ जाएगा। ऐसे ही इंड्यूस करंट भी आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई बाय आर। हाँ या फिर ये लिख दो कुछ मतलब, ठीक है। और ऐसे ही कि यहाँ पे एवरेज इंड्यूस इंड्यूस करंट आई एवरेज इज इक्वल टू ई एवरेज बाय आर। आर इज द रेजिस्टेंस, आया समझ में? अरे कुछ नहीं लगाया यार, करंट क्या होता है, वी बाय आर, वी इज इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ होता है, तो आई इज इक्वल टू वी बाय आर हो जाएगा। और यहाँ पे वी क्या चीज़ है, ईएमएफ जो है पैदा हो रहा है, ठीक है, लिख लो। ठीक है, तो इसके कुछ लिख लिया, कुछ क्वेश्चन करते हैं, एक और लॉ बताता हूँ फिर क्वेश्चन करते हैं। चलो इसके आगे लेंज लॉ, लेंज़ेस लॉ। अब देखो फैराडे ने क्या बोला कि भाई किसी लूप में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ पैदा हो जाएगा, और इसने क्या बताया, इसने उसकी डायरेक्शन बताई, ईएमएफ पैदा हो जाएगा, करंट पैदा हो जाएगा, ये तो बता दिया उसने। लेकिन वो करंट किस डायरेक्शन में होगा, भाई कैसा भी हो सकता है लूप में, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो किस डायरेक्शन में होगा इसने बोला, ठीक है। तो इसमें भी लिख लेते हैं, इट स्टेट्स दैट द, इसने डायरेक्शन बताई, बस अब डायरेक्शन निकालना बताता हूँ। It states that the polarity, polarity का मतलब वही होती है डायरेक्शन कि प्लस माइनस, क्योंकि EMF पैदा हुआ है तो उसका प्लस माइनस होगा, तो वही polarity of induced EMF is such a way मतलब ऐसा ऐसी डायरेक्शन होगी उसकी, किसकी, इंड्यूस ईएमएफ की, सच अ वे दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस्ड इट। ये तुमको भी समझ में नहीं आया, बताता हूँ क्या है। ये क्या बोलता है कि ऐसा ईएमएफ पैदा हो जाएगा, ऐसी डायरेक्शन होगी उसकी कि जिसने उसको पैदा किया, किसको पैदा किया, ईएमएफ को, किसने पैदा किया ईएमएफ को, बताओ किसने पैदा किया ईएमएफ को, ईएमएफ कैसे पैदा हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स से। मैग्नेटिक फ्लक्स से नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स अगर लगा हुआ है तो क्या पैदा हो जाएगा ईएमएफ, नहीं, कब पैदा हुआ, जब करंट, कब पैदा हुआ, जब
कब तक चेंज होगा? चेंज अरे मान लो यहाँ पे तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, अब वो कांस्टेंट ही है, तो क्या ईएमएफ पैदा हो जाएगा? मैग्नेटिक प्लस तो लगा हुआ है ना, ईएमएफ थोड़ी पैदा हो जाएगा। कब होगा पैदा? जब चेंज होगा। तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स किसको पैदा करता है? ईएमएफ को। तो इसने क्या बोला कि पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस मतलब उसकी डायरेक्शन, ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होगी कि ऐसी डायरेक्शन होगी कि जो अपोज करेगा किसको? जिसने उसको पैदा किया। तो किसको अपोज करेगा? मैग्नेटिक फ्लक्स की चेंज को। हाँ बस। तो ईएमएफ की डायरेक्शन ऐसी होगी जो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली वैसे लॉ का तो यही है, ठीक है। इसमें एक दो लाइन लिख रहा तुम्हारे समझाने के लिए कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस करंट एक ही बात है। इंड्यूस्ड ईएमएफ या करंट will be in such a way, in such a manner that it tend to decrease. It tends to decrease the increase in magnetic flux and vice versa। क्या मतलब है कि डायरेक्शन ऐसी होगी कि वो ऐसी डायरेक्शन होगी जिससे कि वो उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा। किसको? इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो ये क्या कोशिश करेगा कि घट जाए, घटाने की कोशिश करेगा। और मैग्नेटिक फ्लक्स घट गया तो ये कोशिश करेगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाए, ठीक है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो लूप के अंदर ऐसा करंट आएगा जो उसको कम करने की कोशिश कर दे, और घट रहा है तो लूप के अंदर ऐसा करंट आएगा जो उसको बढ़ाने की कोशिश कर दे, अपोज करेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स घटेगा तो कोशिश करेगा ऊपर बढ़ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ जाएगा तो उसको कोशिश करेगा कि घट जाए, ठीक है। ये है, ये लिख लिया ऊपर वाला। अब इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन चलो। एक मान लो मैग्नेटिक फील्ड का कुछ एरिया है, कुछ यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है दो लाइन के बीच में, अंदर की तरफ एक लूप को हम ऐसे ले जा रहे हैं, कांस्टेंट वेलोसिटी मान लो जैसे, ठीक है, ले जा रहे हैं। तो बताओ क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? इसके अंदर करंट बताना है हमको, कैसा होना चाहिए, कैसे आएगा करंट? करंट आएगा अभी बताओ, अभी चल रहा है, अभी आएगा करंट? अभी नहीं आएगा। अभी इसमें कितना फ्लक्स है? जीरो है, और आगे बढ़ रहा है वो जीरो ही है, आसपास कुछ है ही नहीं, जीरो ही रहेगा। चेंज हो रहा है? नहीं हो रहा। देखो जीरो पे भी करंट पैदा हो सकता है, उसमें चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे कब होगा करंट? जब वो चेंज होगा, और अरे अंदर जब वो अंदर जाएगा, घुसना शुरू करेगा, अंदर घुसना शुरू करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड, हाँ ऐसे मतलब ऐसे मान लो ये, ठीक है कि नहीं? ऐसे घुस रहा है,
बताओ डायरेक्शन बताओ करंट की। करंट हाँ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बोलो। एंटी क्लॉक। एंटी क्लॉकवाइज। क्यों क्यों? क्योंकि नेगेटिव भी अंदर है ना, तो थंब रूल से रूल से कैसे? नहीं। सही बात क्वेश्चन रिपीट करो। क्वेश्चन ये है कि करंट बताना है, इसमें अंदर घुस रहा है ना लूप, हाँ, तो करंट की डायरेक्शन बतानी है। करंट की डायरेक्शन। करंट अंदर घुस रहा है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। करंट अंदर कहाँ घुस रहा है? कौन अंदर घुस रहा है? लूप मैग्नेटिक फ्लक्स। तो कौन अंदर कौन अंदर घुस रहा है? नहीं फ्लक्स। लूप लूप तो सर्कल। उसमें तो लूप अंदर घुस रहा है किसके? मैग्नेटिक फील्ड। बस ये है। और तुम करंट अंदर में है। तो होगी ना मैग्नेटिक फ्लक्स, लूप के अंदर ही तो होगा। हाँ लूप के अंदर होगा, सही बात है। लेकिन अंदर कौन घुस रहा है? लूप घुस रहा है ना हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के। तो जैसे जैसे घुसेगा वैसे वैसे करंट आएगा, इंड्यूस करंट आएगा। हाँ अब डायरेक्शन बताओ। नेगेटिव पॉजिटिव। जीरो है या जीरो। इलेक्ट्रिक ईएमएफ प्रोड्यूस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ हो रहा है। हो रहा है ना, तो क्यों नहीं हो? और रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस क्या है? ये में पैदा हो गया। हाँ। कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस का कुछ तो करंट होगा। नहीं, मैंने फॉर्मूले के हिसाब से देखा, मैंने कहा तब बताया। अरे ये तो इसमें बिल्कुल सही मैग्नेटिक कह रहे हो। फील्ड जो फ्लक्स है वो बढ़ रहा है, तो हाँ, सही। उसके अपोज में जाएगा हम्म। करंट। पहले तुम ये देखो कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है। हो रहा है। हाँ अभी अभी मैग्नेटिक फ्लक्स जैसे जैसे अंदर घुसेगा, देखो ये वाला एरिया, जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, बी पाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जो भी है ये। इसमें देखो क्या क्या चेंज होने से फ्लक्स चेंज हो सकता है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाए, या तो एरिया चेंज हो जाए कि जितने एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लिंक हो रही है, या तो थीटा चेंज हो जाए। अब यहाँ पे देखो कॉइल ऐसे है, इसका परपेंडिकुलर ये ना, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही है, तो थीटा तो जीरो हो गया, तो हमेशा जीरो। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, बी कुछ है, एरिया चेंज हो रहा है। कौन सा एरिया? जितना एरिया वो लिंक कर रहा है। अब जैसे जैसे वो अंदर जाएगा एरिया बढ़ता रहेगा, एरिया बढ़ता रहेगा तो फ्लक्स बढ़ता रहेगा। सही है कि नहीं? फ्लक्स बढ़ रहा है तो उसके अंदर ऐसा करंट आएगा जो उसको कम करने की कोशिश करे। तो कैसे आएगा करंट? करंट कैसे आएगा? या तो क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, चलो एक बार क्लॉकवाइज ले लेते हैं। क्लॉकवाइज अगर करंट आएगा, ऐसे ऐसे घूमेगा, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगी? लूप की। अगर क्लॉकवाइज करंट आ गया, क्लॉकवाइज करंट आ गया, किधर आएगी मैग्नेटिक फील्ड इसकी? लूप की। किधर आएगी? अंदर आ जाएगी यार। अगर क्लॉकवाइज करंट है, बताया था ना, ऐसे ऐसे उंगलियां घुमा दो, जहां मुंह उठा वहीं मैग्नेटिक फील्ड। याद है कि नहीं पिछले चैप्टर में? सर्कुलर लूप की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं, ये तो ऐसे। तो हमें पता कैसे चलेगा क्लॉकवाइज घूम रहे एंटी अरे रुक जाओ ना एक मिनट। क्लॉकवाइज। अगर ये तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये पहले ये बताओ हाँ ये किधर होगी, मैं समझ इसकी गया। मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? एक मिनट, अंदर की तरफ। अंदर हो जाएगी। ठीक है, हाँ। तो अगर इसमें क्लॉकवाइज होगा तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी? अंदर। अंदर। और अंदर वाली इसकी होगी, और पहले से ही अंदर लगी हुई है तो और बढ़ जाएगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड अंदर तो ऐड हो जाएंगी ना, तो ये तो बढ़ जाएगी, फ्लक्स बढ़ जाएगा। तो क्या ये बढ़ाना चाहता है? नहीं, घटाना ये चाहते हैं। इसका काम है कि घटाना, क्योंकि इसका फ्लक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ वाले को अपोज करना है। तो इस अब देखो कि ऐसा करंट आएगा तो, या दो ही तरीके हैं यार, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज की मैग्नेटिक फील्ड बाहर होगी, हाँ इसकी मैग्नेटिक फील्ड अगर बाहर होगी तो वो अपोज करेगा इसको, तो फ्लक्स कम करने की कोशिश करेगा। तो बढ़ते हुए मैग्नेटिक फ्लक्स को कम कर रहा है, इसीलिए इसमें कैसा करंट आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। डायरेक्शन। हाँ
ये आ गया, ठीक है कि नहीं। अभी अंदर घुस गया, यहाँ पहुंच गया, बताओ कितना कितना करंट होगा, डायरेक्शन बताओ, करंट पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज अभी भी, बताओ। अभी भी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब एरिया ज़्यादा हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स और बढ़ जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज ही इस घूमेगा पॉइंट पे बताओ, जल्दी बताओ। करंट ना, हाँ, करंट करंट की की डायरेक्शन डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। जीरो नहीं होगा। जीरो जीरो। क्यों? इसमें अभी change बताओ, नहीं होगा। यहाँ पे देखो, जितने एरिया से लिंक है मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया फुल ए पाई आर स्क्वायर जो भी है आगे बढ़ रहा है, वो एरिया चेंज हो रहा है क्या, चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फ्लक्स कांस्टेंट है। सर उधर तो मतलब जब वो आधे में था तब कम होगा, तब जब इसमें आएगा तो ज़्यादा बढ़ जाएगा। आधे में मतलब यहाँ पे, हाँ यहाँ पे। हाँ यहाँ पे तो हो गया है, कर तो लिया हमने, जब अंदर घुस रहा है वो तो उसमें फ्लक्स बढ़ रहा है, तो उसमें करंट देख लिया हमने, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। और जब वो बीच में पहुंच गया, यहाँ पे कोई फ्लक्स चेंज हो रहा है, बोलो। नहीं चेंज हो रहा। अरे देखो ना यहाँ पे यार कि यहाँ पे चल रहा है, ये लाइन अगर वहाँ होती तो इधर होती, इधर पूरी मैग्नेटिक फील्ड है और ये लूप ऐसे जा रहा है, कहाँ चेंज हो रहा है? ये बाहर तो है नहीं, जब वो सेम वेलोसिटी से बाहर आ रहा है। अच्छा बाहर आएगा तब अलग बात है ना, अभी तो बीच में चल रहा है। अच्छा तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, मतलब जो आपने, ठीक है। ये तुम ध्यान से देखो ना यहाँ पे, इसके इधर भी मैग्नेटिक फील्ड, उधर भी मैग्नेटिक फील्ड, तो कहाँ से चेंज होने वाला है, जब बाहर निकलेगा तो अलग बात है। अब यहाँ पे आई की वैल्यू 0 है, ठीक है, अब निकल रहा है बाहर, अब बताओ, बोलो कैसा होगा? बस उसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा है, घटेगा कि बढ़ेगा, बोलो। अरे बाहर निकल रहा है वो, एरिया क्या हो रहा है, जब बी तो कांस्टेंट ही है, cos थीटा भी, थीटा 0, एरिया क्या हो रहा है, धीरे धीरे बाहर निकलेगा तो एरिया जितने से लिंक है कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो फ्लक्स कम हो रहा है, तो ऐसा करंट आएगा जो उसको बढ़ाने की कोशिश करे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी कैसी आएगी, वैसी आएगी जो उसको बढ़ा दे। कैसी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर आएगी, तो अंदर आने के लिए क्लॉकवाइज, ठीक है, बात समझ में आई? ये बात है, याद रखना। चलो ये बताओ, इनफाइनाइट एक वायर है, ठीक है, इसमें करंट है, कुछ बहुत करंट, ठीक है, कांस्टेंट करंट इसके अंदर, और एक लूप रखा हुआ है इसके बगल में। अब ये इधर जा रहा है, इस लूप को इधर ले जा रहे हैं, बताओ कितना करंट की डायरेक्शन बता दो, डायरेक्शन डायरेक्शन क्या नाम है इसका? लेफ्ट डायरेक्शन। क्लॉकवाइज। यार लूप के अंदर तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलोगे, लूप के अंदर की बात मैं वैसे बोल इंड्यूस्ड रहा हूँ। करंट, वो है ना लाइन चार्ज है ना, लाइन चार्ज नहीं है, लाइन वायर, क्लॉकवाइज। लाइन वायर Clockwise। आपने बताया था ना। क्योंकि ये जो करंट इस कॉइल में करंट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जा रहा है तो फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। क्या होगा, एरिया कांस्टेंट। फंडा कोई लगाना है, लॉ लगाना और कुछ नहीं करना, फैराडे लॉ, तुम्हें देखना है फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, सबसे पहले चेंज हो रहा है कि नहीं फ्लक्स चेंज हो रहा है, हो रहा है, क्यों हो रहा है वेलोसिटी से जा रहा है ना वो आगे, यार, वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, तुम देखो ना इसकी वेलोसिटी से। फ्लक्स कब चेंज हो सकता है, इन तीन चीजों में से एक भी कुछ चेंज हो रहा है, आप बताओ कुछ चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किसकी, वायर की, हाँ, जैसे जैसे यार वायर की मैग्नेटिक, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी होगी, वायर की होगी, तो वायर की डायरेक्शन बताओ किधर होगी, डायरेक्शन बता दो, वायर की मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, क्या कहते हैं, अरे वायर में कैसे निकालते थे, याद है, करंट की डायरेक्शन में हाथ रखो,
अंगूठा अंगूठा, अच्छा, और क्या कहते हैं, अच्छा निकालना है वहाँ पाम अंदर की तरफ, पाम अंदर की तरफ कर रहा है तो अंदर हो जाएगी। मेरे को ये चीज कि ऐसे करना है तो ठीक है, तब मैंने उठाया। अब ये दूर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एरिया तो उसका कांस्टेंट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो पूरे में लगी हुई है, थीटा भी कांस्टेंट ही है, तो लोग जीरो ही। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, जैसे जैसे दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कम हो जाएगी यार, वायर के पास ज्यादा होती है, दूर कम होती है, तो जैसे दूर जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगी, फ्लक्स कम हो रहा है, घट रहा तो कैसा करंट आएगा, ये इसके अंदर कैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी जो उसको बढ़ाने की कोशिश करे, अंदर ही क्लॉकवाइज करंट, समझ रहे, क्लॉकवाइज, ठीक। अब ये मान लो कि ऊपर जा रहा है, पैरेलल टू ऐसे जा रहा है, वायर के साथ साथ ऊपर, अब बताओ सेम रहेगा, बताओ भाई, देखो ये ऊपर जा रहा है, हाँ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या चेंज होने लग जाएगी, चेंज तो तब होती नहीं जब वायर से दूर दूर जाती जाती है वो तो ऊपर जा रही है, तो वायर के पैरेलल चल रही तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होने वाली, तो आई की वैल्यू 0 होगी, ठीक है कि नहीं। ये लो एक और, ये एक लूप है, ऐसा मान लो वायर है, उसके अराउंड एक लूप ऐसे रखा हुआ है, मतलब लूप के सेंटर से ही वायर जा रही है, और जो वायर है वो लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर है, जैसे नॉर्मल है, ठीक है, मान लो टेबल पर लूप रखा होगा तो उसके सेंटर से ऐसे वायर ऊपर आ रही है, इनफाइनाइट वायर, इस पर करंट है कुछ आई, और वो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग, आई इंक्रीजिंग। अब बताओ उसको करंट की डायरेक्शन, ऐसे समझ लो कि ये एक टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, एक टेबल पे रखा हुआ है लूप, ठीक है, उसके ऊपर से वायर वैसे ऊपर जा रही है और उसमें करंट भी ऊपर है। अब बताओ इसको ऊपर से देखोगे कैसा करंट आएगा, बताओ तो, हैं, थोड़ा दिमाग लगाओ। करंट बढ़ रहा है और क्यों मैग्नेटिक फील्ड तो सेम है। सेम है, करंट बढ़ रहा है, मैग्नेटिक तो चेंज होती रहेगी, मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी। तुम बताओ क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, ये कौन सी मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है, वायर की मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला ये होता है क्या, नहीं, क्या होता है बताओ, म्यू नॉट आई है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हाँ तो उसमें आई आ रहा है और आई बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी कि नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स की अपोजिट डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, घटेगी भी मैग्नेटिक फील्ड, नहीं बढ़ेगी, सॉरी 2 पाई आर, हाँ ठीक है बढ़ेगी। लूप दूर भी नहीं जा रहा, पास भी नहीं जा रहा, तो उतना ही जितना है, ठीक है,
आई बढ़ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। तो क्या कैसे होगी? क्लॉकवाइज बताओ एंटी क्लॉकवाइज। क्यों? करंट बढ़ रहा है तो करंट कम करने अरे फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखो पहले यार। फ्लक्स चेंज नहीं होता है। फ्लक्स तो चेंज हुआ ना, क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी। फ्लक्स चेंज हो रहा है भैया। फ्लक्स चेंज हो रहा है। ये देखो मैं तुमको समझाता हूँ यार, ऐसे समझाता हूँ। ये सर्कल ठीक है कि नहीं? ये लूप हो गया, ये वायर है, ऐसे ही है ना, ऊपर जा रही है। वो दोनों परपेंडिकुलर हो फिर क्या होगा? उससे क्या होगा? तो जीरो हो जाएगी ना फिर चेंज। फ्लक्स जीरो हो जाएगा। फ्लक्स जीरो हो जाएगा। आप बताओ देखो ये वायर ऊपर जा रही है, इसमें करंट बढ़ रहा है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, इसकी मैग्नेटिक फील्ड होती कैसी है? गोल 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 गोल, याद है? गोल गोल। तो इसकी लूप के ऊपर भी ऐसे ही होगी, गोल 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 गोल। मैग्नेटिक फील्ड जो भी होगी इस प्लेन में होगी, इसी प्लेन में होगी ना। तो इधर ले लो, चाहे उधर टेंजेंट ले लो, कैसे भी ले लो, ऐसे ऐसे ले लो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस लूप के ऊपर भी ऐसे ही है, इसी प्लेन। और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा? लूप का एरिया वेक्टर बोलो, परपेंडिकुलर। ये और मैग्नेटिक फील्ड कैसे? इस प्लेन में। तो दोनों आपस में कैसे हो गए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। तो फ्लक्स क्या हो गया? जीरो हो गया। तो मैग्नेटिक फील्ड बदल रही है, लेकिन थीटा हमेशा 90 डिग्री है, तो फ्लक्स जीरो हो गया। फ्लक्स जीरो है हमेशा, चेंज नहीं हो रहा। तो करंट जीरो है, इंड्यूस करंट जीरो। आगे बात समझ में? ठीक। अब चलो एक और करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड खत्म कब होगा? अरे लिख लिया था, ये बना लिया था, नहीं तो नहीं बनाया। कोई बात नहीं, बना लूँगा। एक और करते हैं, चलो। मैग्नेटिक फील्ड खत्म कब होगा? जी भैया। यार कुछ और शुरू हो जाएगा तब तक। रे ऑप्टिक्स फिर तुम बोलोगे ये कब खत्म होगा? नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। डायरेक्शन ना मेरे बहुत दिक्कत हो रही है। अच्छा अच्छा, बहुत ज़्यादा। ये लास्ट है, लास्ट ये लास्ट। इसके बाद तुमको थोड़ा अच्छा लगेगा ये सीन, इसमें डायरेक्शन कुछ खास नहीं है, नहीं है फॉर्मूला है बस। डायरेक्शन। ठीक है भाई। ये एक लूप है जिसमें कैपेसिटर लगा हुआ है, वो टेबल पे रखा हुआ है, ऊपर से मैग्नेट ला रहे हैं, साउथ पोल नीचे, नॉर्थ पोल ऊपर। अब इसमें बताना है कौन सी प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार तुम देख लोगे ना कि करंट किधर है, ये मत किधर, तो हो गया। जमा कुछ नहीं है, बिल्कुल वैसे ही है। हो जाएगा करो। क्वेश्चन करके सीखोगे लॉ कैसे लगाना है। सर मैग्नेट में डायरेक्शन कैसे होती है? नेगेटिव पॉजिटिव। मैग्नेट साउथ से नॉर्थ से निकलती है, साउथ को घुसती है। और बाहर भी साउथ। नहीं बाहर ही बता रहा हूँ, बाहर नॉर्थ से निकलती है, नॉर्थ से साउथ जाती है। ऐसे साउथ।
और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। मैग्नेट के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड होती है। तो लिखवाया नहीं था क्या? ये हमें घर पे जाके ना पता नहीं क्यों मेरा मन हट जाता है। डायरेक्शन शुरू हुआ ना 4th चैप्टर से, जो 4th चैप्टर मैग्नेटिक मूवमेंट वाला, उसमें मैंने खोली ही नहीं है, सच में खोली ही नहीं है फिजिक्स। 3rd 2nd 1st मैंने करा। इसके बाद इस चैप्टर में छोटा चैप्टर है, इसके बाद कभी डायरेक्शन नहीं आएगी। पहले देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है। लूप में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ। ये लूप को ऊपर से देखते हैं। ये लो, ये टेबल के ऊपर रखा हुआ, ऊपर से देख रहे हैं आसमान से, ठीक है। तो इसमें यहाँ ऊपर से देख रहे हैं, जहाँ से मैग्नेट है उधर से ही। तो पहले यहाँ पे बना लो यार, ऐसे होता है ना। तो लूप के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है? ऊपर को जा रही है। तो ऊपर को जा रही है का मतलब ये। ठीक है, यहाँ पे नॉर्थ होता तो नॉर्थ से निकलती और फिर लूप के अंदर घुसती तो क्रॉस हो जाता। साउथ है, हाँ साउथ है तो क्या हुआ, यहाँ से ऐसे जा रही होगी साउथ की तरफ, तो ऐसे निकल रही होगी ऊपर को, लूप से ऊपर की तरफ। लूप से ऊपर की तरफ। ऊपर से देख रहे थे, ऊपर को निकल रही होगी मैग्नेटिक। यहाँ पे नॉर्थ होता तो नीचे घुस रही होती, क्रॉस हो जाता। साउथ है तो ऊपर को। अब ये जैसे जैसे मैग्नेट पास आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? बढ़नी चाहिए। ये बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ जाएगा, बाकी सब तो कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। फ्लक्स बढ़ जाएगा तो ये क्या कोशिश करेगा कि घट जाए, तो कैसा करंट आएगा? फ्लक्स बढ़ रहा है ना बाहर से, ये वाला फ्लक्स बढ़ रहा है तो इसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा ऐसा कि घट जाए। तो घटाने के लिए किधर होगी इसकी करंट, किधर होगा? इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होनी चाहिए? अपोज कर, घटाने के लिए अंदर। तो उसके लिए करंट कैसा आएगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसे करंट जाएगा, मतलब ऐसे। तो ईएमएफ भी ऐसे ही होगा इस डायरेक्शन। तो जब ईएमएफ इस डायरेक्शन में, एक प्लेट क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ये तो क्लॉकवाइज ही है। हाँ क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज है पर आपने एंटी क्लॉकवाइज बोला। ये क्लॉकवाइज है जी भैया।
ऐसे ऐसे ही तो होता है 12 1 2 3 क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज है। हाँ तो ये बाहर की तरफ है ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर, अंदर होने के लिए क्लॉकवाइज, हाँ क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज दी। एंटी क्लॉकवाइज क्यों होगा, क्लॉकवाइज होगा, ऐसे ऐसे होगा, ऐसे घूमना चाहिए कि नहीं, तभी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगी और अपोज करेगा, ठीक है, बना लो। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें क्वेश्चन आता है, फ्लक्स बढ़ रहा है, घट रहा है या कांस्टेंट है, हो क्या रहा है। एक और देता हूँ, ठीक है, न्यूमेरिकल करना इतना मुश्किल नहीं है, टाइम क्या हो रहा है, एक कर लो बस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है, लूप है ये, ठीक है। यहाँ पे 2 पॉइंट ले लिए डायमीटर वाले, एक ए और दूसरा बी, क्या ले लिए 2 पॉइंट ले लिए यहाँ पे लूप के ऊपर। अब ये जो लाइन है डायमीटर से पास कर रही है, इसके अबाउट ऐसे घूम रहा है वो, ऐसे घूम रहा है, हाँ जैसे कॉइन घूमता है ना, कॉइन घूमता है, कॉइन सिक्का ऐसे घूम रहा है। ए अंदर की तरफ जा रहा है, अब ए अंदर की तरफ जा रहा है, बी बाहर की तरफ आ रहा है, ऐसे हो रहा है ये लूप है ना, ए वाला अंदर की तरफ जा रहा है, बी वाला बाहर आ रहा है। तो इस दौरान करंट की डायरेक्शन बतानी है। तो हमने अभी कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, अगली क्लास में कर लेंगे फॉर्मूले वाले भी, वो इतने मुश्किल नहीं है, तो फॉर्मूला लगाना है। तो ये आते हैं, क्यों नहीं आते, अभी बताया नहीं, पेपर में यही आया था ये वाला कैपेसिटर वाला, बोर्ड में भी आ चुके हैं यार ये सवाल कुछ कुछ। ए वाला अंदर को जा रहा है, बी वाला बाहर को आ रहा है, अब बताओ किधर होगी डायरेक्शन, जल्दी बताओ, ऐसा घूम रहा है ये, फ्लक्स क्या होगा इसके अंदर, बढ़ेगा घटेगा बताओ, बढ़ेगा, जब ये अंदर जाने बढ़ेगा, थीटा चेंज, जब ये अंदर जा रहा है ऐसे ऐसे, फ्लक्स क्या होगा, कम या ज्यादा बताओ इतना, अंदर जा रहा है ऐसे कैसे बस मैग्नेटिक फील्ड तो भैया चेंज होगी ना थोड़े थोड़े Change टाइम होगी। constant है यार। बिल्कुल बीच में लाइन कौन सी नहीं, जो आपने बताई है। इसके अबाउट तो घूम रहा है, जैसे कॉइन घूमता है, वर्टिकल एक्सिस के अबाउट घूम रहा है बस। एक कॉइन घूम रहा है टेबल पे, और तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, वो कांस्टेंट है, ऐसे घूम, ए पार्ट में बढ़ेगा, बी में कम होगा। हर करंट की डायरेक्शन तो एक ही होगी यार, फाई इज इक्वल टू बी ए, cos थीटा एरिया तो कांस्टेंट है, क्योंकि रीजन से बाहर नहीं निकल रहा, अंदर नहीं निकल रहा, तो सेम एरिया कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, क्या चेंज हो रहा है, थीटा चेंज हो रहा है। अब देखो ये लूप है, ठीक है, इसका एरिया किधर हो, एरिया वेक्टर किधर होगा, ऐसे अंदर अंदर ऐसे। अब जब वो घूमेगा तो एरिया वेक्टर भी तो घूम जाएगा, पहले कितना थीटा था 0, अब कुछ थीटा बढ़ने लग जाएगा, तो जब थीटा बढ़ेगा cos थीटा की वैल्यू, अरे थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या होना चाहिए, घटेगा बढ़ेगा, बढ़ेगा, घटेगा, थीटा बढ़ेगा ना भैया, थीटा तो बढ़ रहा है, cos थीटा क्या होगा, तो थीटा तो कॉस्ट का ही होगा। ऐसे जरूरी थोड़ी है कि मतलब 45 तक तो बढ़ता है, फिर कम हो जाता है। ऐसा होता है कि ग्राफ देखा है cos का, हाँ, ये पॉइंट क्या होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री तक तो हाँ, घटेगा, cos कम होगा, तो उसके बाद भी कम होता है भाई, नेगेटिव में जा रहा हूँ। तुमसे तो मैंने बस ये पूछा कि ये अंदर को जाना शुरू हो रहा है, तब क्या आएगा,
तब तो घट रहा है, तो cos थीटा घट रहा है, तो फ्लक्स घट रहा है, फ्लक्स घट रहा है तो ऐसा करंट आएगा जो उसको बढ़ा देगा। तो उसको बढ़ाने के लिए इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, वो भी अंदर ही होगी। अंदर होने के लिए क्लॉकवाइज, ठीक है कि नहीं। ये तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सर एक बार वो मैग्नेट वाला फिर से समझा दीजिए। कौन सा नंबर, ये मैग्नेट को ऊपर से नीचे ला रहे हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखो कैसी है। अगर ये नॉर्थ होता तो नॉर्थ से निकलती ना मैग्नेटिक फील्ड, नीचे निकलती ना, तो लूप के अंदर घुस रही होती ना, क्रॉस होता क्रॉस, और साउथ है तो बाहर को निकल रही होगी, तो ये बाहर को निकल रही है ना, ये तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, ये पता चल गया। अब ये बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, मैग्नेट को पास लाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, बढ़ रही है, ये बढ़ रहा है ना, तो ऐसा करंट आएगा जो उसको अपोज कर, कम करने की कोशिश करे, तो उसकी लूप के अंदर की, लूप की मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, अंदर, अंदर होने के लिए इसके अंदर करंट आएगा ऐसा, क्लॉकवाइज हो गया। आया समझ में। अरे मैं घर जाके ना वीडियो दोबारा देखना, ठीक है, कल देखना कल।